बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे, आइंदा इलेक्शन भी मशीनी होंगे। पार्लियामेंट में बड़ी कानून साजी, कुलभूषण समेत मुख्तलिफ बिल्स कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के 10 अरकान गायब रहे। गिनती के एतराज़ के बाद अपोजिशन बॉयकॉट कर गई। बाबर अवान बारी बारी बिल पेश करते रहे और आई की आवाज़ के साथ मंजूर होते रहे। हंगामा खेज इजलास पर बोलियूज की खुसूसी ट्रांसमिशन दिन भर। बड़ी कानून साजी के लिए बड़ा इजलास, पार्लियामेंट में कई बार हंगामा आराई हुई। कादिर मंतखिल की मुदाखलत पर स्पीकर तैश में आ गए। मुराद सईद और मुर्तजा जावेद में हाथापाई हुई। आमिर लियाकत ने बीच बचाव करवाया। एजेंडे और बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की जानिब उछाल दी। हुकूमती अरकान ने वजीर आजम को घेरे में ले लिया। बड़े ऐवान में बड़ी कानून साजी, अपोजिशन रहनुमाओं की धुआंधार तकारी। शहबाज शरीफ ने ईवीएम को शैतानी मशीन करार दे दिया। बोले हुकूमत इक़्तिदार को तूल देने के लिए मशीन का सहारा ले रही है। तमाम रिवायत को पांव तले रौंदा गया। बहुत समझाने की कोशिश की, बात नहीं मानी तो वॉकआउट किया। स्पीकर कौमी असम्बली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था। काले कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे, अगला इलेक्शन नहीं मानेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा कुलभूषण को एनआरओ देने की इजाजत नहीं देंगे। इदारों को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। स्पीकर साहब, आप अपने ओहदे की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपोजिशन ने अदालत में जाने के लिए 3 रुकनी कमेटी को टास्क दे दिया। ओवरसीज वोटिंग और ईवीएम मुल्क और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। कानून साजी अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन को आज की शिकस्त याद रहेगी। शाह महमूद कुरैशी बोले, काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, माजी की कालक धोना चाहते हैं। हुकूमत की सफ़ों में यकजहती है। वक्त आ गया है कि अपोजिशन अपनी समत दुरुस्त करे। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक। कोयटा में जलसे से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा, धांधली से आने वाली हुकूमत अब कानून साजी कर रही है। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तमाम कवानीन को जूते के नोक पर रखेंगे। बड़ी मजबूती के साथ मैदान में निकले हैं। इक़्तिदार छोड़कर चले जाने में ही खैर है। कल भी गुलामी के खिलाफ थे, आज भी हैं। राना शमीम का हल्फिया बयान। मरीम नवाज ने साकिब निसार को अदालत में तलब करने का मुतालबा कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म अदालत में पेश हो सकता है तो कोई दूसरा क्यों नहीं? परवेज मुशर्रफ ने आईने पाकिस्तान तोड़ा लेकिन उनकी सजा को खत्म कर दिया गया। क्या सिर्फ एक खत हतमी सबूत मान लिया जाएगा? एक खत के अलावा कोई शवाहिद आपके पास हैं? इस प्रॉपर्टी से मरीम नवाज ने कोई माली फायदा लिया हो तो बताएं। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बुनियादी सवाल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का है। आखिर खरीदार सोर्स ना बताए तो बेटी पर जुर्म कैसे साबित होगा? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूकी ने कहा, हो सकता है ओनरशिप तब्दील हो गई हो। रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर मजीद सस्ता। ओपन मार्केट में कीमत 2 रुपये 20 पैसे कम हो गई। 174 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड हुआ। 3 दिन में 3 रुपये 20 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में 1 रुपये 14 पैसे कम। अमरीकी करेंसी 173.75 पैसे पर आ गई। और वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में ब्रेक थ्रू मिला, किसी की दस्तबरदारी का खदशा नहीं। रमीज राजा की ऑनलाइन न्यूज कॉन्फ्रेंस। फिलहाल भारत से सीरीज का इम्कान रद्द कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।